हरे कृष्णा। कल की कथा में हम आगे चलते हैं कि जब राधिका जी ने पूछा कि वे महादेव के बारे में सब कुछ जानना चाहती हैं, राधिका जी की बात सुनकर मधुसूदन ने हंसते हुए उन्हें अपने समीप बिठा लिया और कथा कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण बोले, प्रिय, पुण्यतम महेश्वर ने 60,000 युगों तक तप करते हुए मन के द्वारा सानंद मेरा ध्यान किया। तत्पश्चात वह तपस्या से विरत हो गए। इसी बीच उन्होंने मुझे अपने सामने खड़ा देखा। अत्यंत कमनीय अंग, किशोर अवस्था, परम उत्तम श्याम सुंदर रूप, सब कुछ अनिर्वचनीय था। मेरे उस रूप को देखकर त्रिलोचन के लोचन तृप्त न हो सके। वे एकटक नेत्रों से मुझे देखते रहे और भक्ति के उद्रेक से प्रेम विहल हो महाभक्त शिव रोने लगे। उन्होंने सोचा, सहस्त्र मुख शेषनाग और चतुर्मुख ब्रह्मा बड़े भाग्यवान हैं जिन्होंने बहुसंख्यक नेत्रों से भगवान के मनोहर रूप का दर्शन करके अनेक मुखों से उनकी स्तुति की है। मैं ऐसे स्वामी को पाकर 2 ही नेत्रों से इनके रूप को क्या देखूं और एक ही मुख से इनकी क्या स्तुति करूं। इस बात को उन्होंने 4 बार दोहराया। तपस्वी शंकर के मन ही मन इस प्रकार संकल्प करने पर उनके 4 मुख और प्रकट हो गए तथा पहले के मुख को लेकर पंचम संख्या की पूर्ति हो गई। उनका एक एक मुख 3-3 नेत्रों से सुशोभित होने लगा। इसीलिए वे पंचमुख और त्रिलोचन नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव की स्तुति की अपेक्षा मेरे रूप के दर्शन में ही अधिक प्रेम है, इसीलिए उनके नेत्र ही अधिक प्रकट हुए। उन ब्रह्म स्वरूप शिव के वे 3 नेत्र सत्व, रज और तम नामक 3 गुण रूप हैं। इनका कारण भी सुनो। भगवान शिव सात्विक अंश वाली दृष्टि से देखते हुए सात्विक जनों की, राजस दृष्टि से राजसिक लोगों की और तामस दृष्टि से तमोगुणी लोगों की रक्षा करते हैं। संहार करता हर के ललाटवर्ती तामस नेत्र से पीछे चलकर संहार काल में क्रोधपूर्वक संवर्तन अग्नि का आविर्भाव होता है। वे अग्निदेव करोड़ों ताड़ों के बराबर ऊंचे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान तथा विशाल लपटों से युक्त हो अपनी जीभ लपलपाते हुए तीनों लोकों को दग्ध कर देने में समर्थ हैं। भगवान शंकर सती के दाह संस्कार जनित भस्म को लेकर अपने अंगों में मलते हैं, इसीलिए विभूतिधारी कहलाते हैं। सती के प्रति प्रेम भाव के कारण ही वे उनकी हड्डियों की माला और भस्म धारण करते हैं। यद्यपि शिव स्व आत्मा राम हैं, तथापि उन्होंने पूरे 1 साल सती के शव को लेकर चारों ओर घूमते हुए रोदन किया था। सती का एक एक अंग जहां जहां गिरा वहां वहां सत्सिद्ध पीठ हो गया, जो मंत्रों की सिद्धि प्रदान करने वाला है। राधिके तदंतर अवशिष्ट शव को छाती से लगाकर वे मूर्छित हो गए और सिद्धि क्षेत्र में गिर पड़े। तब मैंने महेश्वर के पास जा उन्हें गोद में लेकर सचेत किया और शोक को हर लेने वाले परम उत्तम दिव्य तत्व का उपदेश दिया। उस समय शिव संतुष्ट हो अपने लोक को पधारे और अपनी ही दूसरी मूर्ति काल के द्वारा उन्होंने अपनी प्रिया सती को प्राप्त कर लिया। वे योगस्थ होने के कारण दिगंबर हैं। उनके नित्य परमेश्वर में इच्छा का सर्वथा अभाव है। उनके सिर पर जो जटाएं हैं वे तपस्या काल की हैं, जिन्हें वे आज भी विवेक पूर्वक धारण करते हैं। योगी को केशों का संस्कार करने अर्थात बालों को संवारने और शरीर को वेशभूषा से विभूषित करने की इच्छा नहीं होती। उसका चंदन, कीचड़ में तथा मिट्टी के ढेले और श्रेष्ठ मणिरत्न में भी संभाव होता है। गरुड़ से द्वेष रखने वाले सर्प भगवान शंकर की शरण में गए। उन्हें शरणागतों को वे कृपा पूर्वक अपने शरीर पर धारण करते हैं। उनका वृषभ रूप वाहन तो मैं स्वयं हूँ, दूसरा कोई भी उनका भार वहन करने में समर्थ नहीं है। पूर्व काल में त्रिपुर के वध के समय मेरे कालांश से उस वृषभ की उत्पत्ति हुई थी। पारिजात आदि पुष्प और चंदन आदि सुगंधित पदार्थ वे शिव मुझको अर्पित कर चुके हैं, इसीलिए उनकी उनमें कभी कोई प्रीति नहीं होती। धतूरे, बिल्व पत्र, बिल्व काष्ठ का अनुलेपन, गंधहीन पुष्प और व्याघ्र चर्म योगियों को अभीष्ट है, इसीलिए उनमें सदा उनकी प्रीति रहती है। दिव्य लोक में, दिव्य शैयाओं में और जन समुदाय में उनका मन नहीं लगता, इसीलिए वे अत्यंत एकांत
शमशान में रहकर दिन रात मेरा ध्यान किया करते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट पर्यंत प्रत्येक प्राणी को भगवान शिव समान समझते हैं। केवल मेरे इस अनिर्वचनीय रूप में उनका मन निरंतर रहता है। ब्रह्मा जी का पतन हो जाने पर भी शूलपाणी शंकर का क्षय नहीं होता। मृत्युंजय शिव ज्ञान स्वरूप हैं। वे मेरे तेज के समान शूल धारण करते हैं। उनकी आयु का प्रमाण मैं नहीं जानता, फिर श्रुति क्या जानेगी। मेरे बिना कोई भी शंकर को जीत भी नहीं सकता। शंकर मेरे परम आत्मा हैं। शिव मेरे लिए प्राणों से भी बढ़कर हैं। उन त्रिलोचन में मेरा मन सदा लगा रहता है। भगवान भव से बढ़कर मेरा प्रिय और कोई नहीं है। राधे, मैं गोलोक और वैकुंठ में नहीं रहता, तुम्हारे वक्ष में भी वास नहीं करता। मैं तो सदा शिव के अंदर हृदय में निरंतर निवास करता हूँ। शंकर अपने 5 मुखों द्वारा मीठी तान के साथ सदा मेरी गाथा का स्वर सिद्ध गान किया करते हैं, इसीलिए मैं उनके समीप रहता हूँ। वे योग द्वारा भ्रूभंग की लीला मात्र से ब्रह्मांड समुदाय की सृष्टि और संहार करने में समर्थ हैं। शंकर से बढ़कर दूसरा कोई योगी नहीं है जो अपने दिव्य ज्ञान से भ्रूभंग लीला द्वारा नष्ट किए हुए मृत्यु और काल आदि की पुनः सृष्टि करने में समर्थ है। उन शंकर से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। वे मेरी भक्ति, दास्य भाव, मुक्ति, समस्त संपत्ति और संपूर्ण सिद्धि को भी देने में समर्थ हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई दाता नहीं है। वे 5 मुखों से दिन रात मेरे नाम और यश का गान करते हैं और निरंतर मेरे स्वरूप का ध्यान करते रहते हैं। अतः शंकर से बढ़कर कोई भक्त नहीं है। मैं सुदर्शन चक्र तथा शिव, ये तीनों समान तेजस्वी हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी योग और तेज से हम लोगों की समानता नहीं करते। प्रिय, इस प्रकार मैंने शंकर के निर्मल यश का पूर्णता वर्णन किया है, तथापि उनका भी दर्प दलित हुआ। अब तुम और क्या सुनना चाहती हो। तदंतर शिव निर्मालय का प्रसंग सुनाकर श्री कृष्ण ने स्वयं ही आगे कहना आरंभ किया। देवी, जगत गुरु शंकर के दर्प भंग का वृतांत तो तुमको मैंने सुना दिया। अब मुझसे दुर्गा के दर्प विमोचन की कथा भी सुनो। संपूर्ण देवताओं के तेज से प्रकट हो जगदम्बा ने कामिनी का कमनीय एवं मनोहर रूप धारण किया और दानवेंद्रों का वध करके देवकुल की रक्षा की। इसके बाद देवी ने दक्ष पत्नी के उदर से जन्म लिया। दक्ष कन्या सती ने पिनाक पाणी शिव को पति रूप में ग्रहण किया और बड़ी भक्ति के साथ वे निरंतर स्वामी की सेवा करने लगी। दैव योग से देवताओं की सभा में दक्ष के साथ शिव की अकारण शत्रुता हो गई और दक्ष के घर आकर एक यज्ञ का आयोजन किया गया। उससे उन्होंने समस्त देवताओं को आमंत्रित भी किया, किंतु क्रोध के कारण शंकर को आमंत्रित नहीं किया। सब देवता अपनी पत्नियों के साथ दक्ष के घर आए, परंतु स्वाभिमानवश शंकर अपने गणों के साथ वहां नहीं गए। उनके मन में भी दक्ष के प्रति बड़ा रोष था। सती के मन में पिता आदि के प्रति मोह था, इसीलिए उन्होंने यत्नपूर्वक पतिदेव को उस यज्ञ में चलने के लिए समझाया। जब वह किसी तरह उन्हें ले जाने में समर्थ ना हो सकी, तब स्वयं चंचल हो उठी और पति की आज्ञा प्राप्त किए बिना ही दर्पवश पिता के घर चली गईं। पति के शाप से वहां उनका दर्प भंग हुआ। पिता ने उनसे बात तक नहीं करी, वाणी मात्र से भी पुत्री का सत्कार नहीं किया। इतना ही नहीं, उन्हें वहां पति की निंदा भी सुननी पड़ी। उसे सुनकर स्वाभिमानवश सती ने अपने शरीर का त्याग किया। प्रिय, इस प्रकार सती के दर्प भंग का वृतांत कहा गया है। अब तुम उनके जन्मांतर तथा दर्प दलन की कथा सुनो। सती ने शीघ्र ही गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। शिव ने प्रेमवश सती की चिता का भस्म और उसकी अस्थियां ग्रहण की। अस्थियों की तो माला बनाई, भस्म से अंगराग का काम लिया। वे प्रेमवश बार बार सती को याद करते और उनके विरह में इधर उधर घूमते रहते थे। उधर मेना ने देवी को जन्म दिया। उनकी आकृति बड़ी ही मनोहर थी। विधाता की सृष्टि में गिरिराज नंदिनी के लिए कहीं कोई उपमा नहीं थी।
गुणों की तो वे जननी ही थी, अतः सभी और सब प्रकार के सद्गुणों को धारण करती थी। समस्त देव पत्नियां उनकी 16वीं कला के बराबर भी नहीं हैं। जैसे शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की कला बढ़ती है, उसी तरह हिमालय के घर में देवी दिनों दिन बढ़ने लगी। जब उन्होंने युवावस्था में प्रवेश किया, तब उन जगदम्बा को संबोधित करके आकाशवाणी ने कहा, शिवे, तुम कठोर तपस्या द्वारा भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करो, क्योंकि तपस्या के बिना ईश्वर को पाना और उनके अंश से गर्भ धारण करना बिल्कुल असंभव है। ये आकाशवाणी सुनकर यौवन के गर्व से भरी हुई पार्वती हंसकर चुप हो गई और वह मन ही मन सोचने लगी कि जो मेरे दूसरे जन्म की अस्थि और भस्म को धारण करते हैं, वे इस जन्म में मुझे सयानी हुई देखकर कैसे ग्रहण नहीं करेंगे। जो चतुर होकर भी मेरे शोक से समूचे ब्रह्मांड में भटकते फिरे, वे ही मुझ परम सुंदरी को अपनी आंखों से देख लेने पर क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। जिन कृपा निधान ने मेरे लिए दक्ष यज्ञ का विध्वंस कर डाला था, वे अपनी जन्म जन्म की पत्नी मुझ पार्वती को क्यों नहीं ग्रहण करेंगे। पूर्व जन्म में भी जो जिसकी पत्नी है और जिसका जो पति है, उन दोनों में यहाँ भेद कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रारब्ध को कोई पलट नहीं सकता। अब हम आगे की कथा कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।